नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण विश्वकर्मा आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि मैं कोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आज मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो संगीत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो उनका पहला सवाल होगा कि कोर्स होता क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि हम सामान्य रूप से जो सरगम करते हैं या फिर किसी गीत का धुन निकालते हैं तो सिर्फ एक एक रीड का प्रयोग एक बार में करते हैं, यानी एक बार में सिर्फ एक रीड हम दबाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक से अधिक रीड का उपयोग करते हैं, तो उसे कोर्स कहा जाता है। यानी जब हम संगीत में एक साथ एक से अधिक रीडों का प्रयोग करते हैं तो उसे कोर्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, तो यहां पर आपने देखा कोर्स के कुछ उदाहरण। इन सबको हम एक साथ कोर्स कह सकते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का होगा कि ये कोर्स होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोर्स हमारे पास दो प्रकार के हैं। पहला माइनर कोर्स और दूसरा मेजर कोर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइनर कोर्स क्या है और मेजर कोर्स क्या है। आपको मोटे तौर पर याद रखना है, कोर्स में एक साथ कम से कम आपको 3 स्केल अभी दबाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, एक साथ 3 स्केल का उपयोग आपको करना है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे माइनर कोर्स और मेजर कोर्स होता क्या है इसके ऊपर। तो किसी भी रीड को आप दबाइए, उसके बाद 2 रीड का गैप छोड़ करके तीसरा रीड को दबाइए और फिर 3 रीड का गैप छोड़ करके चौथा रीड को दबाइए। यानी जहां पर पहला रीड के बाद 2 गैप और दूसरा रीड के बाद 3 गैप रखा जाता है, यहाँ पर आपका माइनर कोर्स बनता है। आप इसको किसी भी रीड पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सा से लिया तो ये हमारा माइनर कोड हो गया। अगर मान लीजिए मैं कोमल रे से लेता हूं तो ये हमारा माइनर कोड हो गया। अगर मान लीजिए शुद्ध रे से लेता हूं तो ये आपका माइनर कोड हो गया। अगर आगे ग से लें, कोमल ग से, ये आपका माइनर कोड हो गया। तो इस प्रकार जहां पर आप किसी भी रीड से 2 और 3 का गैप रखते हैं तो वहां पर आपका माइनर कोर्स बनता है। अब बात करेंगे मेजर कोर्स। तो मेजर कोर्स में ठीक उल्टा होता है। जहां पर 2 और 3 का गैप हमने रखा था, यहां पर करना क्या होता है, शुरुआत में 3 का गैप रखना है और बाद में 2 का गैप रखना होता है। जैसे अगर मैं सा को अपना पहला स्केल मानूं तो 1, 2 और 3 रीड को छोड़ दूंगा और इधर 2 स्केल छोड़ दूंगा। ये आपका हो जाएगा मेजर कोर्स। दोस्तों, मोटे तौर पर जो पहला स्केल होता है और तीसरा स्केल, उसके बीच में जो स्केल आपका बचता है सिर्फ उसी को बदलना होता है। स्केल को मेजर कोड लगाना है तो आप 3 का गैप रख दीजिए, माइनर कोड लगाना है तो आप 2 का गैप रख दीजिए। अब आप मान लीजिए इंग्लिश नहीं जानते हैं, माइनर कोर्स मेजर कोर्स आपको समझ नहीं आता, तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिएगा, जो छोटा कोर्स होता है उसको माइनर कोर्स बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको मेजर कोर्स बोलते हैं। यानी जहां पर 2 का गैप रखते हैं वहां पर माइनर कोर्स और जहां पर 3 का गैप रखते हैं वहां पर मेजर कोर्स उपयोग होता है। तो अगर हम पहले काली की माइनर कोर्स को देखें तो सा, कोमल गा और पा पहला काली का माइनर कोर्स होगा। अगर पहला काली का मेजर कोर्स हम देखें तो सा, शुद्ध गा और पा, ये इसका मेजर कोर्स होगा। कभी कभी आपने सुना होगा पहला काली का गीत है, दूसरा काली का गीत है, तो ऐसे में कोर्स लगाएं कैसे। तो इस समय आपका काम आएगा, अगर आपको माइनर कोर्स लगाना है तो सा, कोमल गा और पा। अगर शुद्ध आपको लगाना है, मेजर कोर्स लगाना है तो सा, शुद्ध गा और पा। इसी प्रकार रे के लिए देखें, माइनर कोर्स, मेजर कोर्स। अगर हम आगे जाएंगे गा के लिए, ये आपका हो गया माइनर कोर्स, मेजर कोर्स। इसी प्रकार आगे भी जाएंगे माँ के लिए,
अब आपका मा माइनर कोर्स बना। अगर मेजर कोर्स की बात करें, ये मेजर कोर्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी रीड का जो कोर्स है उसको बना सकते हैं। माइनर कोर्स में 2 का गैप रखें, मेजर कोर्स में 3 का गैप रखें। दोस्तों अब बात करते हैं आखिर कोर्स का उपयोग हम कब करते हैं। तो आप लोगों को ये बता दूंगा मैं कि जब हम गीत को प्ले करते हैं तो गाते समय हमको इन रीडों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं ये कोई गीत गुनगुनाता हूँ, ये जो एक गीत का एक मात्र सैंपल था, इसको हमने समझने के लिए उपयोग किया है। अब देखते हैं इस गीत में जो रीड यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये फिर से पहला। यानी मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि कोई भी जो गीत होता है आपको कहीं पर कभी, चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर, एक सेट में 12 रीड के अंदर ही बजता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रख लेना होगा। कोई भी गीत बजेगा, चाहे मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से इसके बीच 12 स्केल में बजेगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इतना में ही बजेगा। अगर गीत यहाँ से शुरू होता है पहले काली से तो यहाँ तक आपका पहला गीत सिमट जाएगा। अगर दूसरा काली से शुरू हुआ है तो दूसरे काली तक सिमट जाएगा। यानी कि कोई भी गीत जो बजता है, चाहे मुखड़ा बजे चाहे अंतरा बजे चाहे म्यूजिक बजे, एक बार में सिर्फ और सिर्फ 12 रीडों के अंदर ही बजता है। इसको आप लोग माइंड में रख लें। जैसे आपने अभी इस गीत को देखा, इसमें हमने जितना भी स्केल यूज किया, बहुत सारे स्केल का उपयोग हमने किया, लेकिन इन 12 रीडों के अंदर ही किया। अब होता क्या है कि कोर्स में हम इन 12 रीडों को एक साथ प्ले नहीं करना चाहते, तो उस समय हम कुछ बेसिक स्केलों को इनका पकड़ करके, जहां से होकर के गीत गुजरता है उनको पकड़ करके हम गीत को प्ले कर सकते हैं। तो 12 रीड के अंदर में 4 बेस रीड आपके पास होते हैं। भाई कोई भी गीत बजेगा इन 12 रीडों के बीच से बजेगा, तो 12 रीडों में जो बेस स्केल हैं वो आपके पास 4 रीड होते हैं। तो इन चारों रीडों को पकड़ लेना ही एक प्रकार का कोर्स है। अब देख लेते हैं इस गीत का जो बेस स्केल है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले आपने देखा गीत को प्ले होते हुए, गीत हम लोग का जो गया था अधिकतम यहाँ पर रे तक गया था, तार सप्तक की रे तक, और लास्ट में आकर के रे में रुक गया था। तो यहाँ इसी के बीच में हमको 4 बेस स्केलों को ढूंढना पड़ेगा। तो पहला बेस स्केल तो आपका पहला स्केल हो गया, और आखिरी बेस स्केल आपका आखिरी स्केल हो गया, जहां पर गीत आखिरी बार पहुंचा था। अब इनके बीच में 2 रीड हमको और ढूंढना होगा जो बेस स्केल होगा। याद रखें कोई भी गीत का जो 12 स्केलों के अंदर जो बेस स्केल होता है वो सिर्फ 4 होता है। आपको कोर्स प्ले करने का तरीका बता रहा हूँ, 4 ही होता है। तो उनमें से 2 तो आपको पता हो जाएगा, एकदम करेंटली आपको पता हो जाएगा। जो पहला वाला स्केल है और लास्ट वाला स्केल है वो बेस स्केल होता है। इसके बीच में आपका 2 स्केल और बचता है, तो उन 2 स्केलों को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप करें क्या, जब आप माइनर कोर्स लगाते हो तो आप क्या करें, पहला स्केल के बाद में, ध्यान दीजिएगा, पहले स्केल के बाद में आप 2 का गैप रख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्केल दबाने के बाद 3 का गैप रख दीजिए। तो इस प्रकार आपका 2 बेस स्केल और पता चल जाएगा। तो आपका एक गीत के अंदर जो 4 बेस हैं वो 4 बेस आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, किसी भी गीत का कोर्स लगा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी आपको स्केल बताया, यहाँ पर आपका कोर्स क्या बना, ये आपका कोर्स बना था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समझने वाली चीज या ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहला रीड के बाद उन्हीं रीडों का उपयोग करना है जो गीत में उपयोग हुआ है। आपने देखा जब हम गीत प्ले करते हैं तो आपका ये जो माँ है ये उपयोग नहीं हुआ है इस गीत में। एक बार और प्ले करके देखते हैं। आपने देखा हमने कोर्स क्या बनाया
रे को बनाया था, मा को बनाया था, धा को बनाया था और फिर से रे को बनाया था। यहाँ हमने मोटे तौर पर इसको कोर्स माना, लेकिन ये जो मा है ये तो हमारे गीत में उपयोग हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर करें क्या? क्योंकि हमने क्या किया था, पहला रीड के बाद 2 का गैप रख के तीसरा को दबाया था, यानी माइनर कोर्स का उपयोग किया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ जाएगा, यहाँ पर इस गीत में माइनर कोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि जिसको हम माइनर कोड मान रहे हैं वो रीड तो हमारे गीत में उपयोग हुआ ही नहीं है। तो इस स्थिति में करें क्या? अब हमको यहाँ पर 2 का गैप ना रख के 3 का गैप रखना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो पहला रीड के बाद अगर हम 3 का गैप रखें तो हमारे पास एक कोर्स बन करके तैयार होगा। और अगर हम देखें इस रीड की बात करें, रे की बात करें तो गीत में यूज हुआ है। अगर हम आगे तीव्र मा की बात करें तो ये भी गीत में यूज हुआ है। अगर हम ध की बात करें तो ये भी आपका गीत में यूज हुआ है। तो उसके बाद आगे रे की बात करें तो ये भी गीत में यूज हुआ है। तो हमारा कोर्स क्या बना, यानी इस गीत का जो बेस स्केल बना है वो ए बना है कोर्स के रूप में, यानी यहाँ मेजर कोर्स का उपयोग हमको करना है, माइनर कोर्स नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आप किसी गीत का कोर्स को ढूंढेंगे। मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो कोड है पहले आप माइनर में ट्राई कीजिएगा। अगर माइनर के पूरे स्केल गीत में मैच नहीं हो रहे हो, जैसे हमारा मा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, तो इस स्केल को आप मेजर में बदल दीजिए, वो आपका बेस स्केल हो जाएगा। कुछ दोस्त पूछते थे कि सर हमको गीत निकालने तो आता है लेकिन करेक्ट बजाना नहीं आता। तो ये कोर्स जो होता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप पहला और आखिरी शब्द को आप ढूंढिए, या पहला स्केल और आखिरी स्केल को ढूंढिए और उसके बीच माइनर और मेजर लगा के देखिए। माइनर लगाने से अगर स्केल नहीं आ रहा है, गीत उस स्केल पर नहीं गया है, तो आप मेजर लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी गीत के स्केल को ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी म्यूजिक या गीत का मुखड़ा या फिर अंतरा जब आप प्ले करते हैं तो 12 स्केल के बीच में प्ले होता है। तो पहला जो आपका कोर्स स्केल होता है उसको और आखिरी वाला कोर्स स्केल को ढूंढना आपको बहुत आसान है। कैसे? जिस रीड को आप इधर दबा के रखे हों, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरा काली को दबाया है, तो आगे वाला जो दूसरा काली होगा वो आपका दूसरा कोर्स होगा, इसको याद रखें। और इसके बीच में आपको 2 रीड और ढूंढना होता है, जो मेजर होगा या तो माइनर होगा, इसका ध्यान रखें। अगर मैं पहले रीड की बात करूं तो पहला कोर्स हमारा ये होगा और आखिरी कोर्स हमारा आगे वाला सा होगा। इसी प्रकार अगर मैं माँ की बात करूं तो पहला स्केल हमारा पहला कोर्स माँ होगा और आखिरी वाला ये वाला माँ होगा। अगर हम नीचे की ओर जाएं तो नीचे का माँ होगा, याद रखें। नीचे भी जा सकते हैं आप और आगे तार सप्तक में भी जा सकते हैं। अगर सफेद पटरियों की बात करें तो मान लीजिए पहला सी हमारा सी होता है पहला, तो आगे वाला जो सी है ये हमारा कोर्स होगा। अगर पीछे जाएं तो पीछे वाला सी हमारा कोर्स होगा। इसके बीच में आपको 2 ढूंढना है, इधर भी आगे आपको 2 ढूंढना होता है, चाहे मेजर में ढूंढें आप चाहे माइनर में ढूंढें। तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, पहला और आखिरी वाला ढूंढना बिल्कुल ईजी है। जिसको आप पहली बार दबाए हैं वही रीड आगे जाके दूसरा कोर्स बनता है। तो अब एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं, कोई एक और गीत लेकर के देखते हैं जहां से आपको क्लियर कोर्स के बारे में पता हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा, जैसे मैंने शुरू में बताया, गीत का कोई भी एक लाइन जिसको आप गाते हैं वो 12 रीड के आगे 13वां रीड में कभी नहीं जाता। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो हमने क्या किया, पहला हमारा रीड क्या आया था, पहला काली। इस गीत को हमने पहला काली से शुरू किया। याद रखें, जहां से आप शुरू करते हैं गीत को उसी को आप पहला अपना कोर्स मानेंगे। तो पहला काली हमारा पहला यहाँ पर बेस स्केल हुआ था। अब दूसरा आपको करेंटली पता चल गया, क्योंकि पहला काली आया तो आगे वाला जो काली है वो हमारा बेस होगा, क्योंकि गीत आगे की ओर गया है। अगर नीचे की बात करें तो नीचे आप कब लगाएंगे कोर्स, जब आपका गीत नीचे की ओर जाएगा। ऐसा नहीं है कि गीत आगे की ओर जा रहा है और आप कोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। तो हमारा पहला बेस स्केल हो गया सा और आखिरी वाला बेस स्केल हो गया तार सप्तक का सा। अब इसके बीच में हमको देखना है 2 और बेस स्केल। तो हमने देखा कि गीत किन पटरियों से होकर गुजरा, इन पटरियों से होकर गुजरा।
अब यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊं, 2 स्केल का गैप छोड़ूं यानी माइनर स्केल का यूज करूं, तो ये गा जो है कोमल गा, ये तो गीत में यूज हुआ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या करेंगे, हम 3 का गैप रख देंगे और यहाँ से हम पा को दबाएंगे और फिर सा, तो ये हमारा कोर्स बन जाएगा। तो इस गीत में आपने देखा जो कोर्स यूज हुआ है वो आपका कौन सा यूज हुआ है, माइनर कोर्स। क्योंकि हमारा अगर हम इसको शुद्ध गा का यूज करें, मेजर कोड के रूप में यूज करें, तो हमारा शुद्ध गा इस गीत में प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको इस तरह कोर्स को लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात को माइंड में पूरी तरह से बैठा लेना होगा कि एक गीत के अंदर किसी एक कोड का यूज नहीं करते, बल्कि दोनों कोड्स का यूज एक गीत में होता है। किसी भी गीत की बात करें, दोनों कोड्स का यूज होना अनिवार्य है। अब आप बात करेंगे, यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक कोड लगाया, तो इस गीत में केवल एक कोड लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर इसमें आगे जाए गीत में, यहाँ पर हमने माइनर कोड लगाया, लेकिन हम आगे की स्वर की बात करें तो इस गीत में पहला और जो तीसरा रीड है उसके बीच में आपका 3 और 2 का गैप बच रहा है। तो पहली बार माइनर कोड लगा था, उसके आगे मेजर कोड लगेगा, इसका ध्यान रखें। तो किसी भी गीत में माइनर कोड्स और मेजर कोड्स साथ साथ चलते हैं। अभी जो हमने गीत प्रयोग किया उसको एक बार और देख लेते हैं। काली माई दुर्गा दाई भजो बहन भाई जी, महामाई दुर्गा दाई भजो भाई जी। अभी जो हमने गीत देखा उसमें अगर हम कोर्स लगाएं तो पहला काली से हमारा गीत चालू हुआ, तो पहला कोर्स हमारा माइनर कोर्स हुआ। अगर हम कोमल ग से लगाएं, याद रखें जिन जिन पटरियों पर गीत प्ले हो रहा है केवल उन्हीं से कोड लगाएं। पहला काली से हमने लगाया तो आपका बन गया माइनर कोर्स। अगर हम कोमल ग से लगाएं तो हम लोग का बन जाता है मेजर कोर्स, क्योंकि 3 और यहाँ पर 2 का गैप आया। अगर हम माँ से लगाएं, क्योंकि माँ भी इस गीत में यूज हुआ है, तो माँ से लगाएं तो फिर से आपका माइनर कोर्स आ जाता है, क्योंकि 2 और यहाँ पर 3 का गैप बच रहा है। उसके बाद अगर हम आगे पा के लिए लगाएं, अब आप कहेंगे कि मैं जैसे यहाँ पर माँ के लिए सा तक गया था तो पा के लिए आगे रे तक क्यों नहीं गया। यहाँ पर भी एक बात और ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जो गीत था सा और सा के बीच में प्ले हुआ था, तो हमारा पहला कोर्स क्या हुआ था, ये पहला कोर्स हुआ था। दूसरा कोर्स हम लोग का क्या हुआ था, तीसरा कोर्स ए। यहाँ पर हम सा तक पहुंच चुके हैं। अगर पा के लिए हम माइनर या मेजर कोड लगाते हैं तो हमारा हाथ कहाँ पहुंच जाएगा, रे तक। तो यहाँ पर हमको नहीं जाना है वापस, पा के लिए हमको इस रीड का प्रयोग करना है। अगर धा का प्रयोग करना तो आप क्या करें, धा के लिए फिर से माँ वाला पैटर्न काम करेगा, पा के लिए ये जो गा वाला पैटर्न था ये काम करेगा। अगर हम माँ के लिए लगाएं तो माँ के लिए देख लिए, गा के लिए ये पैटर्न काम करेगा। यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं तक आगे जाएंगे। उसके आगे अगर गीत गया है तभी की स्थिति में जाएं, अगर गीत वहां से आगे नहीं गया है तो आगे कोर्स ना लगाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनर कोर्स लगाता हूँ तो ऐसा लगेगा। इस कोर्स को अगर आप गीत में यूज करें तो आपको बिल्कुल बेकार लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा रे है गीत में यूज नहीं हुआ है। अगर हम मेजर कोर्स की बात करें, प से 1 2 3 यहाँ पर, तो ये नी भी हमारा गीत में यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको बेकार लगेगा। तो आप करें क्या, अगर आपका कोर्स पहला वाला कोर्स और आखिरी वाला कोर्स के बीच में है तो आप आखिरी वाला कोर्स के अंदर ही रहें। जैसे यहाँ पर प का कोर्स हमारा आगे जा रहा था तो हम क्या करें, प के लिए नीचे वाला कोर्स को लगाए थे, यानी कोमल गा वाला कोर्स को लगाए थे। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्लो करके पूरी बातों को बढ़िया से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोर्स नहीं जानते हैं तब की स्थिति में, कोर्स जानते हैं तब तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कोर्स की अगली बातें जो होगी उसको अगले वाले वीडियो पर करेंगे। यहाँ पर होगा क्या कि कोर्स का उपयोग आखिर हम गीत में कैसे करें। अभी तो हमने जाना कि कोर्स क्या होता है और किस गीत में कितना कोर्स होता है, लेकिन कैसे कहाँ पर हमको कोर्स का यूज करना है मैंने आपको नहीं बताया है। इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। कोर्स के लिए मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा, और उसमें चूंकि वो वीडियो भी इतना ही बराबर हो जाएगा तो टाइम हम लोग का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक वीडियो या एक मीटर काफ़ी नहीं होता है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आप लगातार सीखने पर जोर दें। ऐसा ना समझें कि हम एक वीडियो में सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लंबे समय तक उस चीज़ को देखना होता है, परखना होता है और अभ्यास करना होता है। विदाउट अभ्यास आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको बार बार अभ्यास कीजिए, जब तक वो आपके माइंड में सेट ना हो जाए तब तक अभ्यास कीजिए। आज का वीडियो आप लोगों के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला वीडियो में मैं आपको और कुछ विशेष बातें बता पाऊंगा। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।